स्वागत करता हूं दोस्तों आपका MICT कंप्यूटर एजुकेशन के दूसरे वीडियो में। दूसरा वीडियो इन द सेंस कि जैसे हम लोग जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन क्लास में एक जो क्लास होता है वो होता है 1 घंटे का। तो 1 घंटा में काफ़ी टॉपिक कवर हो जाता है, लेकिन मैं YouTube पर अगर मैं 1 घंटे का वीडियो बनाऊंगा तो ये संभव नहीं है, या लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे, आप भी बोर हो जाइएगा। तो वहां पर आपको वीडियो अलग अलग पार्ट में मिल रहा है, 2 पार्ट में 3 पार्ट में ऐसे मिल रहा है ना। तो मेरे हिसाब से ये सेकंड डे का क्लास है। तो सेकंड डे का क्लास है, जैसा कि आप लोग को पता है हम लोग अभी कोर्स सीख रहे हैं, कौन सा DCA कोर्स हम लोग अभी सीख रहे हैं। DCA कोर्स के अंदर जो पहला पैकेज मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पहला पैकेज होता है वो पहला पैकेज क्या होता है, वो होता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जिसमें आपको केवल क्या बेसिक थ्योरी सीखनी है। ठीक, अभी हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर में। तो आज का जो टॉपिक होगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में, जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा कि डाटा क्या होता है, डाटा और इसके टाइप क्या होंगे, इंफॉर्मेशन। डाटा पर जब कंप्यूटर प्रोसेस कर देता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इंफॉर्मेशन, सूचना में। ठीक, तो वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है। अब डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर के अंदर एक प्रक्रिया चलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट। जो पहला प्रक्रिया वो क्या, इनपुट। इनपुट में क्या मिलेगा, इनपुट में मिलेगा आपको डाटा और इंस्ट्रक्शन, ये 2 चीज मिलेगा इनपुट में। अब इनपुट के हिसाब से कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद आपको आउटपुट जनरेट कर देता है। तो ये प्रक्रिया क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम किसको हम लोग कहते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, फर्मवेयर क्या होता है, शेयरवेयर क्या होता है, लाइववेयर क्या होता है, यूजर क्या होता है ना। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग जानकारी कलेक्ट करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास को। मेरा नाम है संजीव कुमार, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं ये वीडियो बना रहा हूँ MICT कंप्यूटर एजुकेशन, जिसका हेड ब्रांच चलता है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जिला मुख्यालय हम लोग बोलते हैं, मतलब अपने जॉब के टर्म में। वैसे जहां से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये वहां से करीब 60-65 किलोमीटर दूर एक रूरल एरिया है। मैं यहाँ से ये वीडियो बना रहा हूँ और ये मैं खासकर बना रहा हूँ अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और थोड़ा सा उनको आने जाने में समस्या है। तो मैं चाहता हूँ कि एक हेल्प हो जाए कि घर बैठे आप जो है सो सीख सकते हैं कंप्यूटर, या कोई भी व्यक्ति जो इच्छुक है। चलिए उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग कि डाटा। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि डाटा और इसके टाइप क्या होता है। डाटा मतलब क्या होता है, डाटा मतलब क्या कि डाटा मतलब क्या होता है कि जैसे कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, रॉ फैक्ट्स के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं डाटा। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा कि कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर किसे कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, कंप्यूटर के अंदर प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, कंप्यूटर के कंप्यूटर में लिमिटेशन क्या है, कंप्यूटर में कमियां क्या है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा हुआ है। अब हम लोग सीख रहे हैं कि डाटा क्या होता है। तो डाटा आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि डाटा का मतलब क्या हुआ कि एनीथिंग, कोई भी चीज जिस पर कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है वो डाटा है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अभी मैंने आपके सामने में ये PPT चलाया हुआ है ना, जो PPT अभी आप सामने में देख रहे हैं, तो इस पर कंप्यूटर क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। मैं इसमें कोई चीज टच कर रहा हूं, है ना, मैं किसी चीज को हाईलाइट करने का प्रयास कर रहा हूं, या मैं एक इमेज के बाद जो नेक्स्ट इमेज लाने के लिए कुछ बटन प्रेस कर रहा हूं, है ना। ये अब कंप्यूटर इस पर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। अब मैंने जब इस फाइल को बनाया था तो मैंने इसे डाटा प्रोवाइड किया। डाटा के रूप में मैंने क्या प्रोवाइड किया, मैंने कुछ टेक्स्ट प्रोवाइड किए, ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है ये प्रोवाइड किया, मैंने कुछ इमेज प्रोवाइड किए, है ना। तो ये इमेज हो, टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, कोई भी चीज जिस पर कंप्यूटर प्रोसेस करेगा वो कंप्यूटर के लिए डाटा है। अब ये किस किस फॉर्मेट में हो सकता है, ये नंबर्स में हो सकता है, ये सिंबल्स में हो सकता है ना, ये इमेज के रूप में हो सकता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि इमेज के रूप में हो सकता है, ये वीडियो के रूप में हो सकता है। तो डाटा का मतलब क्या कि जिस पर कंप्यूटर प्रोसेस करता है वो कहलाता है क्या, डाटा। ठीक, अब जैसे मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं, एक तो डाटा प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं कि इस डाटा पर आपको एक्चुअल में करना क्या है। तो हम लोग के द्वारा दिए गए डाटा पर, हम ही लोगों के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर क्या करता है, आपको आउटपुट बताता है, आउटपुट या रिजल्ट बताता है। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलिए, रिजल्ट बोलिए, और उस प्रक्रिया को बोला जाता है प्रोसेसिंग। अब जैसे डाटा की हम लोग बात कर रहे थे, तो डाटा 2 तरह का होता है, एक होता है क्वालिटेटिव डाटा, एक होता है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा। अब क्वालिटेटिव डाटा क्या है, क्वालिटेटिव डाटा जैसे हम लोग जैसे आप कोई अच्छी सी आप जो है पेंटिंग देखे तो आपने क्या बोला कि बहुत अच्छा पेंटिंग है ना। अब अच्छे की क्या डिफिनेशन है
है ना। कि जैसे मान लीजिए कि कोई अच्छा सा आप ऐसे किसी प्राकृतिक जगह पर आप जाते हैं, कोई नेचुरल ऐसा ब्यूटी आप देखते हैं, आपको लगता है कि आज का मौसम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा मतलब हम क्या आइडिया लगाए कि क्या कितना अच्छा है, 10%, 20%, 100%, 80%, मतलब कोई आप ऐसा क्या कर सकते हैं, इसको नंबर्स में इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा वो अच्छा खासा लंबा है, तो आपने क्या बोला, ये व्यक्ति बहुत लंबा है। बहुत लंबा मतलब क्या, 10 फीट का, 15 फीट का, 5 फीट का, 6 फीट का, कुछ उसका अनुमान नहीं है। वो आपने बोला कि इस बंदे की हाइट 6 फीट 8 इंच है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्वांटिटेटिव डाटा, जिसको मापा जा सकता है ना। जैसे उसको आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सर्वे किया जाता है ना, सर्वे में निकाला जाता है कि 100 स्टूडेंट पर सर्वे किया गया है ना, कुछ लोगों पर सर्वे किया गया, मतलब जहां चीजों को व्यक्त किया जा सकता है नंबर्स में, वो हो गया क्वांटिटेटिव डाटा। जहां नंबर्स में व्यक्त नहीं किया जाता है, आपने कोई पेंटिंग देखी, पेंटिंग बहुत सुंदर है, सुंदर का कोई डिफिनेशन नहीं है, सुंदर में कोई परसेंटेज नहीं लगा हुआ है, 10% सुंदर है, 20% सुंदर है, ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है, तो ये हो गया क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा क्या हो गया कि जैसे एक एग्जांपल हम लोग अपने थ्योरी में दिखाते हैं या बताते हैं कि भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक। अब बहुत तेजी से बढ़ रही है मतलब इसको आप एक्चुअल में डिफाइन नहीं कर सकते, नंबर्स में डिफाइन नहीं कर सकते। अब जैसे इसी को अगर क्वांटिटेटिव डाटा के रूप में मतलब सोचा जाए, तो जैसे एक सर्वे है कि भारत में 96.5% बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं, ठीक। तो अब यहां देखिए, यहां पर क्या है, एक्चुअल नंबर अवेलेबल है, ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव डाटा। तो डाटा टॉपिक हम लोग बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन क्या हुआ, आपने कंप्यूटर को डाटा दिया, डाटा के रूप में आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि डाटा के रूप में हम कंप्यूटर को क्या दे सकते हैं, तो हम टेक्स्ट दे सकते हैं। ये पेन लेने का रीजन ये है कि जो भी 3-4 वीडियो मैंने इससे पहले बनाया है, तो वहां ज्यादा लोग क्या शिकायत कर रहे हैं कि सर आप बहुत फास्ट बोलते हैं, तो शायद मैं पेन से स्लो जाऊं, है ना। तो टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, है ना, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, इस तरह का बहुत सारा चीज हो सकता है जो आप डाटा के रूप में कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए कि हमने एक इमेज डाटा के रूप में कंप्यूटर को प्रोवाइड किया, ठीक, और उस इमेज पर कंप्यूटर ने आपके अकॉर्डिंग प्रोसेस किया। जैसे आप एक इमेज को एडिट करते हैं या जैसे एक वीडियो को एडिट किया जाता है, तो डाटा के रूप में आपने वीडियो का जो बेसिक वर्जन था, जब जैसे अभी जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये क्या, ये कंप्यूटर, ये वीडियो का एक बेसिक वर्जन है। अभी एक बेसिक वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, इसके बाद इस पे एडिटिंग का काम होगा, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा कलर करेक्शन किया जाएगा या बैकग्राउंड में कुछ आपको और अच्छी तरह से समझाने के लिए कुछ वीडियोस, कुछ टेक्स्ट, कुछ आउटलाइन ऐसे ऐड किया जाता है। अब ये क्या हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है, ये प्रक्रिया हो रहा है एक चीज को उससे बेटर बनाने के लिए, है ना। या जो डाटा, जो नंबर्स आपके पास अवेलेबल है, उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसका एवरेज निकालने के लिए, उसका सम निकालने के लिए, है ना, इस सब तरह के काम करने के लिए प्रोसेस हो रहा है। तो जब वो प्रोसेस का काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जब इस वीडियो पर एडिटिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आप देखिए क्या हो गया, एक हो गया बेसिक वीडियो, ठीक, प्लस एडिटिंग, ठीक। तो यहां पर अब आ गया क्या, फाइनल वीडियो, जो मैं अपलोड करूंगा अभी यूट्यूब पे। तो ये आ गया क्या आपके पास फाइनल वीडियो, ठीक। अब इसको आप मान लीजिए डाटा, ठीक। ये जो एडिटिंग है, इसको आप डाटा प्लस इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन आपको देना ही पड़ेगा। जब आप इस पे काम कर रहे होंगे तब आपको इंस्ट्रक्शन देना होगा। तो डाटा प्लस इंस्ट्रक्शन प्लस प्रोसेस या प्रोसेसिंग, बोलिए प्रोसेसिंग इज इक्वल टू आउटपुट, ठीक। कि आपको नॉर्मल रॉ मटेरियल आपको प्राप्त हुआ। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, कुछ बेसिक मटेरियल चाहिए कि आपको कच्चा सब्जी चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, और एक प्रोसेस से गुजरने के बाद वो खाना क्या होता है, खाने लायक हो जाता है। मतलब चावल बदल के जो है सो भात में बदल गया, है ना। या मान लीजिए कि दाल जो कच्चा था वो तैयार हो गया, सब्जी तैयार हो गई, कच्ची सब्जी अब खाने योग्य सब्जी हो गई, मतलब पकी हुई सब्जी हो गई। तो इसमें क्या हुआ, एक समय लगा, है ना। जो समय लगा वो कह रहा है प्रोसेसिंग टाइम। जो प्रोसेस हुआ, जो काम उसके अंदर हुआ, वो कह रहा है प्रोसेस। और जब फूड, जो खाना आपका तैयार हो गया, तो वो कह रहा है क्या, आउटपुट। तो आउटपुट बोलिए या इंफॉर्मेशन बोलिए। तो इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डेटा जिस पर प्रोसेसिंग का वर्क कंप्लीट हो गया है वो हो जाता है इंफॉर्मेशन या आउटपुट। समझ गए होंगे। चलिए, अब ये कंप्यूटर के वर्क करने का एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है कि पहले आपको रॉ डाटा दिया गया, रॉ डाटा एज ए इनपुट कंप्यूटर के पास गया, कंप्यूटर ने उस पर क्या किया, प्रोसेस किया, और उसके बाद आउटपुट जनरेट कर दिया। जो आउटपुट जनरेट किया वही क्या हो गया,
इंफॉर्मेशन। और ये काम किसके कहने पे किया जा रहा है? ये किया जा रहा है यूजर के कहने पे, है ना, यूजर या लाइव बेट आगे हम लोग सीखेंगे। चलिए अब जैसे मैं आपको क्या बता दूं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं स्मार्ट एडिक्शन यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं संजीव कुमार और हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या? हम लोग पढ़ रहे हैं डीसीए कोर्स, या हम लोग सीख रहे हैं डीसीए कोर्स, जो ऑफलाइन में 6 महीने का कोर्स है। ये पूरा कोर्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे करवा दूंगा। रिक्वायरमेंट क्या है पिछले वीडियो में मैं बता रहा था, मैं प्रत्येक वीडियो में ये लास्ट में एक बार जरूर बता देता हूँ। रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास अपना पीसी हो, आप पर डे रेगुलर रूप से वीडियो देखिए और सीखिए। ठीक, चलिए अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।